नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट 2.0 पर। आज एक एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आई थी जिसके बारे में आपको जानकारी देनी है। पहले उस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जो एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम, इन सब और आपके कुछ डाउट हैं उन सब के बारे में आगे क्लियर करेंगे। देखिए, पहले आते हैं उस नोटिस को देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको एक ये नोटिस दिख रही होगी जो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की तरफ के रिगार्डिंग थी। देखिए, इसका जो फॉर्म भरना शुरू हुआ था वो 26 तारीख को फॉर्म भरना शुरू हुआ था और ये 20 तारीख को इसका लास्ट डेट था। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ कारणवश साइट बिजी आ रही थी, तो एसएससी ने बहुत से बच्चों का फॉर्म नहीं भर सका था। तो एसएससी ने इसके लिए एक सहूलियत देते हुए 6 दिन की और डेट चेंज कर बढ़ा दी है, जिससे जो भी बच्चे अभी फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो लोग जाके जल्दी जल्दी फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट डेट का वेट ना करें, फिर से साइट की प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर फॉर्म नहीं भर मिलेगा। ये तो हो गई जो नोटिस आपको देनी थी। अब आइए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आखिर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसकी तैयारी कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ये देखिए एक तरीके से ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों के लिए अलग अलग पोस्ट आती है। तो बहुत से बच्चों के मन में बहुत से डाउट होते हैं, तो उन सब डाउट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहले देखिए इसकी एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, इसमें एक फॉर्म होता है हाई स्कूल एग्जाम पास के लिए, एक होता है इंटर के लिए, एक होता है ग्रेजुएशन के लिए। तो देखिए, जब आप एसएससी के साइट पे जाएंगे तो वहाँ से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन सा पोस्ट हाई स्कूल के लिए है, कौन सा 10+2 के लिए है, कौन सा ग्रेजुएशन के लिए है। और इन सभी एग्ज़ाम इन सभी जो फॉर्म आते हैं, इन सब का एग्ज़ाम प्रोसेस देखिए सेम होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो उसका सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो सब सेम होता है। इसका पैटर्न क्या होता है, चाहे आप हाई स्कूल पास पे फॉर्म भरें या इंटर पे या ग्रेजुएशन पे, इन सब फॉर्म में कोई भी, या तो आपका टेक्निकल फॉर्म हो या नॉन टेक्निकल, सभी के लिए सेम यही पैटर्न होता है। होता क्या है, देखिए 100 नंबर का कोई पेपर आता है, 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, जिसमें 25 मैथ, इंग्लिश 25, रीजनिंग 25 और जीके जीएस 25 होते हैं। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न की बात। तो अब कुछ जो आपके डाउट हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर, तो मैं तो बहुत से जो इसमें पोस्ट आई हैं उसमें कई पोस्ट में एलिजिबल हूँ, तो कौन सा पोस्ट भरूँ या सभी का भर दूँ। तो देखिए, अगर आप भरना चाह रहे हैं तो आप जितना चाहें उतना फॉर्म भर सकते हैं। बस ये है कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो और अलग अलग बार अप्लाई करेंगे तो एग्ज़ाम फीस भी उतनी देनी पड़ेगी। तो जहाँ भी आपके चांसेस दिख रहे हो कि हाँ, इसमें मैं हो जाऊँगा, ये मेरे लिए अच्छा है, तो वो फॉर्म भर दें। दूसरी बात है कि अगर हम एक से अधिक फॉर्म भर दे रहे हैं तो पेपर कितना देंगे। तो एक बात देखिए, अगर आप एक से अधिक फॉर्म भर दिए तो अगर वो एक लेवल का, जैसे अगर हाई स्कूल पे भर्ती हैं तो जितने फॉर्म भरे हैं सब हाई स्कूल पे हैं, तो सारे का एग्ज़ाम केवल एक ही बार होगा। और अगर इंटर पे है तो भी एक ही बार होगा, ग्रेजुएशन पे है तो भी एक ही बार होगा। लेकिन अगर हाई स्कूल एक फॉर्म भरे हैं आप हाई स्कूल पे, एक भरे हैं इंटरमीडिएट पे, दूसरा भरे हैं ग्रेजुएशन पे, तो अगर 2 फॉर्म भरे हैं, दोनों अलग अलग भर दिए, जैसे हाई स्कूल और इंटर अलग भर दिए या इंटर या ग्रेजुएशन अलग अलग भर दिए, तो आपका 2 एग्ज़ाम होगा। और अगर 3 में भर दिए हैं तो 3 एग्ज़ाम होगा। ये डाउट दूसरा वाला हो गया। तीसरा देखिए, होता क्या, जैसे कुछ लोग सीआर जोन के हैं, उनको उनको एनआर जोन की वैकेंसी अच्छी लग रही है, वहाँ पे वो वैकेंसी उनके लिए सुटेबल है, तो वहाँ भरना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं आप। दूसरे जोन का फॉर्म भर के भी आप जब सिटी चूज करेंगे कहाँ पे एग्ज़ाम देना है, तो वो आप अपने पास की सिटी चूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बस पोस्टिंग वगैरह का जो दिक्कत होती है वो
उसमें जब आप फॉर्म खोलेंगे तो उसमें दिया होगा या तो ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी या तो कुछ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के नाम दिए होंगे कि यहाँ पे पोस्टिंग होगी। बस ये प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आप किसी जोन के हैं कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए आप फॉर्म भर दिए, फिर पेपर हो गया, पेपर होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, देखिए पहला आप फॉर्म भर दिए हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा। जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था, ये मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये एग्ज़ाम पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद इसमें जो भी आपका नंबर आएगा उस हिसाब से मेरिट जो बनती है, हर पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ बनती है। उसमें अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपका एक जो एसएससी की तरफ से रिजल्ट की लिस्ट आती है उसमें आपका नाम होगा। तो जिस भी पोस्ट का भरेंगे होंगे पोस्ट कोड, उस पोस्ट कोड को आप ध्यान रखिएगा, उसी में आपका नाम होगा। उस पोस्ट कोड की जो कट ऑफ होगी, अगर वो कट ऑफ आप क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ पे आपका नाम होगा। तो अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया तो अब अगला प्रोसेस क्या है, आप डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट भेजेंगे। तो जिस भी जोन से आप भरे रहेंगे, जैसे एसएससी एनआर का भरेंगे तो एसएससी एनआर के एड्रेस पे, सीआर पे भरे हैं तो सीआर के एड्रेस पे, या साउथ रीजन से भरे हैं तो, या ईस्टर्न रीजन भरे हैं, जहाँ का भी भरे होंगे वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे। और इसके बाद फिर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने जो भी समय लगे, वहाँ से स्क्रूटनी रिजल्ट आता है। स्क्रूटनी रिजल्ट आता है, वहाँ पे वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने के बाद स्क्रूटनी रिजल्ट देते हैं। स्क्रूटनी रिजल्ट चेक जब आ जाएगा, उसमें आपका नाम अगर क्वालिफाई है, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट ओके है, तो स्क्रूटनी रिजल्ट में आपका नाम होगा। इसके बाद फिर अगर कोई स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट नहीं है तो सीधे डीबी के लिए बुला लिया जाएगा। फिर आप डीबी के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। इतना प्रोसेस के बाद फिर जब डीबी बुला लिया जाएगा तो इसके बाद अगला मेडिकल ज्वाइनिंग जो भी होती है वो सब चीज़ें होंगी। ये तो हो गई इसका प्रोसेस की बात। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछिएगा, मैं जवाब अवश्य दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।